क्या आप कलयुग के बारे में जानते हैं कि कलयुग का अंत कैसे होगा? कल की पुराण और गरुड़ पुराण में ऐसी बातें लिखी गई हैं जो आपको विचलित कर सकती हैं, जिसे सुनकर आपकी अंतरात्मा तक कांप उठेगी। कलयुग की अंत की कहानी आपको आश्चर्य से भर सकता है। यह युग इतना भयावह होगा कि आपके मन को झकझोर कर रख देगा, लेकिन कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, बल्कि वास्तविकता है। इन पवित्र ग्रंथों में लिखी गई बातें हमें आने वाले समय की भयंकर सच्चाई से अवगत कराती हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कलयुग का अंत कैसे होगा। हिंदू शास्त्रों में कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष बताई गई है। यह विवरण भागवत पुराण, गरुड़ पुराण, विष्णु पुराण, लिंग पुराण आदि में मिलता है। कलयुग की शुरुआत महाभारत युद्ध के बाद द्वापर युग के अंत में मानी जाती है। इस समय कलयुग के लगभग 5,000 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं, किंतु अभी भी लगभग 4,27,000 वर्ष बचे हुए हैं। इन ग्रंथों में कलयुग के लक्षण, मानव का व्यवहार और इसके संकेत का वर्णन किया गया है, जो हमें इस युग की चुनौतियों के प्रति सचेत करते हैं। महाभारत के युद्ध की समाप्ति के पश्चात जब धर्मराज युधिष्ठिर हस्तिनापुर के सिंहासन पर आसीन हुए, तो उनके मन में इस सृष्टि के भविष्य को लेकर अनेक प्रश्न और चिंताएं उठी। द्वापर युग समाप्ति की ओर था और कलयुग के आगमन का संकेत स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा था। युधिष्ठिर को यह भय सता रहा था कि आने वाले युग में मानव जीवन का स्वरूप क्या होगा, धर्म की स्थिति कैसी रहेगी, सत्य का क्या होगा। अनेकों प्रकार की चिंताएं उनके मन में उठ रही थीं। इस चिंता का समाधान पाने के लिए युधिष्ठिर ने अपने चारों भाइयों अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव के साथ भगवान श्री कृष्ण से परामर्श करने का निश्चय लिया। युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को बुलाया। अर्जुन, जो कि बहुत ही वीर थे, ने युधिष्ठिर से पूछा कि भ्राता, आप इतने चिंतित क्यों दिखाई दे रहे हैं? क्या किसी शत्रु ने हमारे राज्य पर आक्रमण कर दिया है? यदि ऐसा है तो आप आज्ञा दीजिए, मैं अभी उसका सर्वनाश कर दूंगा। युधिष्ठिर ने गहरी श्वास लेते हुए कहा कि हे अर्जुन, मैं तुम्हारी वीरता से परिचित हूं। पृथ्वी पर कोई भी शत्रु इतना शक्तिशाली नहीं है कि हस्तिनापुर पर आक्रमण कर सके। मेरी चिंता किसी शत्रु से नहीं, बल्कि कलयुग के आगमन को लेकर है। मुझे भय सता रहा है कि आने वाले समय में मानव समाज किस दिशा में जाएगा, धर्म और सत्य की क्या गति होगी। अर्जुन बोले, भैया, जो चिंता आपके मन में है वही चिंता मेरे मन में भी है। आप हमें बताएं कि कौन सा संकट कलयुग में आने वाला है। युधिष्ठिर ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया कि तुम ठीक कह रहे हो, एक भयंकर संकट तो आने वाला है। मैं कलयुग के प्रभाव के बारे में सोचकर चिंतित हूं, इसलिए मैंने निश्चय किया है कि हमें द्वारकाधीश श्री कृष्ण के पास जाना चाहिए। केवल वही हमें इस चिंता से मुक्ति दिला सकते हैं। सभी पांडव युधिष्ठिर की बात से सहमत थे। अर्जुन ने कहा कि आप सत्य कह रहे हैं भैया, श्री कृष्ण इस समय सबसे ज्ञानी और भविष्यवक्ता हैं, हमें उनके पास जाना चाहिए।
भीम ने भी उत्साह से कहा कि धर्मराज, हम आपके साथ हैं। द्वारका चलकर श्री कृष्ण से परामर्श करते हैं। इस प्रकार पांडव द्वारका की ओर प्रस्थान कर दिए और द्वारका की पवित्र नगरी में पहुंच गए। भगवान श्री कृष्ण ने उन सबका स्वागत किया। युधिष्ठिर ने कृष्ण के चरणों में प्रणाम करते हुए कहा कि भगवान, आपको बारंबार प्रणाम है। आप अंतर्यामी हैं। द्वापर युग समाप्ति की ओर है। कलयुग के संकेत दिखाई देने लगे हैं। मैं ये जानना चाहता हूं कि कलयुग में मानव का स्वभाव कैसा होगा। मानव किन कर्मों में लिप्त होगा और मोक्ष की प्राप्ति के लिए उसे क्या करना होगा। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा कि धर्मराज, आपकी चिंता उचित है। कलयुग के प्रभाव को समझना महत्वपूर्ण है, किंतु इसका उत्तर मैं आपको सीधे नहीं दे सकता। इसके लिए आपको और आपके भाइयों को कुछ विशेष अनुभव प्राप्त करने होंगे। युधिष्ठिर ने कहा कि आप किस अनुभव और किस परीक्षा की बात कर रहे हैं, इसके लिए हमें क्या करना होगा। श्री कृष्ण ने कहा, महाराज युधिष्ठिर, आपको और आपके चारों भाइयों को अलग अलग दिशाओं में गहन वन में जाना होगा। वहां यदि आपको कुछ भी विचित्र और अद्भुत दृश्य दिखाई दे तो उस अनुभव को मेरे पास लौटकर साझा करें, तब मैं आप सबको कलयुग का रहस्य बताऊंगा। उसके प्रभाव के बारे में सविस्तार कहूंगा। युधिष्ठिर ने कहा, हे केशव, जैसी आपकी आज्ञा। आप जिस स्थान की ओर संकेत करेंगे हम वहां जाने के लिए तैयार हैं। श्री कृष्ण ने कहा कि आप और आपके भाई अलग अलग दिशाओं में जाइए। वहां भयंकर वन है। वहां पर कोई असामान्य घटना दिखे तो मेरे पास लौटकर आइए और बताइए। मैं आपको कलयुग का रहस्य समझाऊंगा। श्री कृष्ण की आज्ञा का पालन करते हुए पांडव पैदल ही वन की ओर चल पड़े। वन का वातावरण शांत किंतु रहस्यमय था। सभी पांडव अलग अलग दिशाओं में गए ताकि अधिक से अधिक अनुभव प्राप्त कर सके। युधिष्ठिर को एक घने वन में एक विचित्र दृश्य दिखाई दिया। उन्होंने एक विशाल हाथी देखा जिसके 2 सूंड थे। हाथी अपने दोनों सूंड से पेड़ों को उखाड़ रहा था, मानो उसकी शक्ति अतुलनीय हो। युधिष्ठिर आश्चर्यचकित हो गए और सोचने लगे कि यह दृश्य क्या संकेत देता है। अर्जुन का अनुभव क्या हुआ कि एक शांत और सुंदर वन में पहुंचे जहां पक्षियों की मधुर चहचहाट गूंज रही थी। वहां उन्होंने एक ऐसा विशाल पक्षी देखा जिसके पंखों पर वेदों की ऋचाएं लिखी हुई थी, किंतु वो पक्षी मांस खा रहा था। अर्जुन ने सोचा कि ये कैसा विरोधाभास है। एक ओर तो वेदों का ज्ञान और दूसरी ओर मांसाहारी। भीम का अनुभव क्या था। भीम एक हरे भरे चारागाह में पहुंचे जहां गायों का झुंड चल रहा था। वहां उन्होंने देखा कि एक गाय ने बच्चे को जन्म दिया और उसे इतनी जोर से चाटने लगी कि बछड़ा लहूलुहान हो गया। भीम ने सोचा कि ये कैसी ममता है जो अपने ही बच्चे को घायल कर दे रही है। सहदेव का अनुभव क्या था। सहदेव एक शांत वन में गए जहां 6 कुओं में पानी भरा था, किंतु 7वां कुआं जो बीच में था और सबसे गहरा था पूरी तरह से सूखा था। सहदेव ने इस दृश्य को देखा और सोचा कि क्या संकेत है। नकुल का अनुभव यह था कि नकुल एक पर्वतीय क्षेत्र में पहुंचे जहां ऊंचे ऊंचे पर्वतों पर हरे भरे वृक्ष थे। उन्होंने देखा कि एक विशालकाय पहाड़ से एक शिला लुढ़क रही है जो अपने रास्ते में बड़े बड़े वृक्षों को उखाड़ रही थी, किंतु एक छोटे से पौधे के पास पहुंचते ही वह शिला रुक गई।
नकुल स्तब्ध रह गए। पांचों भाई अपना अपना अनुभव प्राप्त करके भगवान श्री कृष्ण के पास गए। युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से कहा कि केशव, जंगल में एक दो सूंड वाला हाथी दिखा। श्री कृष्ण ने कहा कि यह दर्शाता है कि कलयुग में शासन ऐसा होगा कि शासक दोनों ओर से शोषण करेंगे। प्रजा की सेवा और भक्ति तो लेंगे, लेकिन अपने स्वार्थ के लिए उनका दोहन करेंगे। दिखावे में धर्म करेंगे, किंतु अंदर से स्वार्थी होंगे। अर्जुन ने अपना अनुभव बताते हुए कहा कि हे कृष्ण, मैंने एक पक्षी देखा जिसके पंखों पर वेदों की ऋचाएं लिखी हुई थी, किंतु वह पक्षी मांस खा रहा था। श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, कलयुग में विद्वान और पंडित कहलाने वाले लोग ज्ञान तो रखेंगे, किंतु उनका हृदय पवित्र नहीं होगा। वो धर्म और वेदों का उपयोग केवल धन कमाने के लिए करेंगे। भीम ने अपना अनुभव बताते हुए कहा कि प्रभु, मैंने गाय को अपने बछड़े को इतना चाटते देखा कि वह घायल हो गया। श्री कृष्ण ने उत्तर दिया कि कलयुग में माता पिता का अत्यधिक स्नेह उनके बच्चों को आत्मनिर्भर बनने से रोकेगा। उनकी ममता बच्चों के लिए बाधा बन जाएगी। सहदेव ने अपना अनुभव कहा कि प्रभु, मैंने देखा कि 7 कुओं में बीच का कुआं जो सबसे गहरा था सूखा हुआ था। श्री कृष्ण ने कहा, सहदेव, कलयुग में लोग धनवान होंगे, किंतु अपने पड़ोसियों की भूख प्यास की परवाह नहीं करेंगे। स्वार्थ ही उनकी पहचान होगी। नकुल ने कहा, प्रभु, एक विशालकाय पत्थर से शिला बड़े बड़े पेड़ों को उखाड़ते हुए आ रही थी, किंतु एक छोटे से पौधे ने उसे रोक दिया। श्री कृष्ण ने कहा कि कलयुग में धन और सत्ता मनुष्य के पतन को नहीं रोक पाएंगे, किंतु ईश्वर का नाम और सच्ची भक्ति, जो कि एक छोटे पौधे के समान है, उसे बचा लेगी। गरुड़ पुराण के एक प्रसंग में भगवान विष्णु से प्रश्न किया गया कि प्रभु, 4 युगों सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग में सबसे भयावह कलयुग को क्यों माना गया है? इसके अंत के क्या संकेत होंगे और यह युग कैसे समाप्त होगा? भगवान विष्णु ने उत्तर दिया कि हे गरुड़, कलयुग में धर्म, स्वार्थ, अधर्म, स्वार्थ और पाप का बोलबाला होगा, जिसके अंत के समय कुछ विशेष संकेत प्रकट होंगे जो सृष्टि के विनाश की ओर इशारा करेंगे। ये 5 प्रमुख संकेत एक एक करके विस्तार से मैं तुम्हें बताता हूं। कलयुग के अंत में मानव जीवन की आयु अत्यंत कम होकर मात्र 20 वर्ष रह जाएगी। लोग 12 वर्ष की आयु में ही वृद्ध हो जाएंगे, उनके बाल सफेद हो जाएंगे, चेहरे पर झुर्रियां पड़ जाएंगी और शरीर कमजोर हो जाएगा। वो रोगग्रस्त हो जाएंगे, शारीरिक दुर्बलता रहेगी। मानव की जीवन शैली और नैतिकता के ह्रास का परिणाम होगा। लोग अस्वास्थ्यकर भोजन, अनियमित दिनचर्या और तनाव का जीवन जीने के कारण शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर हो जाएंगी। स्त्रियां 10 वर्ष की आयु में ही संतान को जन्म देंगी। उनकी शारीरिक स्थिति कमजोर होगी, जिससे वे अपने बच्चों का पालन पोषण ठीक से नहीं कर पाएंगे। बच्चे कुपोषण और कमजोरी के शिकार होंगे, जिससे समाज में अस्वस्थ और कमजोर पीढ़ियां उत्पन्न होंगी। इस कारण पारिवारिक और सामाजिक संरचना पूरी तरह से चरमरा जाएगी। लोग अपनी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति में इतने व्यस्त रहेंगे कि परिवार और रिश्तों के प्रति उदासीन हो जाएंगे। कलयुग में मानव के शारीरिक और मानसिक शक्ति का पूर्ण ह्रास हो जाएगा। समाज में
अव्यवस्था, अशांति और अराजकता का वातावरण हो जाएगा। लोग एक दूसरे के प्रति प्रेम और विश्वास खो देंगे। स्वार्थ ही जीवन का आधार बन जाएगा। यह स्थिति हमें चेतावनी देती है कि शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए संतुलित जीवन शैली और नैतिकता का पालन आवश्यक है। कलयुग में दूसरा जो परिवर्तन होगा वह यह होगा कि पतिव्रता स्त्रियों का लोप हो जाएगा। नैतिकता और धर्म कम हो जाएगी। स्त्रियां पतिव्रता नहीं रहेंगी, उनका सामाजिक और नैतिक पतन हो जाएगा। लोग धार्मिक कार्य जैसे पूजा पाठ, श्राद्ध, अंतिम संस्कार और विवाह जैसे संस्कारों को पूरी तरह से त्याग देंगे। जल की कमी के कारण लोग स्नान करना बंद कर देंगे, जिससे शारीरिक और आध्यात्मिक शुद्धता नष्ट हो जाएगी। भोजन में मांसाहार का प्रभुत्व होगा और सात्विक भोजन जैसे फल, सब्जियां आदि दुर्लभ हो जाएंगे। लोग भौतिकता की ओर अग्रसरित होंगे और आध्यात्मिकता से दूरी बना लेंगे। समाज में स्वार्थ, लालच और छल कपट का बोलबाला होगा। रिश्तों में विश्वास की कमी हो जाएगी और लोग अपनी सुख सुविधाओं के लिए ही जिएंगे। यह संकेत समाज में प्रेम के पतन और रिश्तों के टूटने की स्थिति को दर्शाता है। लोग धर्म और कर्तव्य से विमुख होकर केवल सांसारिक सुखों की तलाश में रहेंगे। यह स्थिति सामाजिक अविश्वास, अशांति और अनैतिकता को बढ़ावा देगी। गरुड़ पुराण हमें सिखाता है कि धर्म और नैतिकता का पालन ही समाज को स्थिर और सौहार्दपूर्ण बनाए रख सकता है। तीसरा जो असर होगा वह यह होगा कि वृक्ष फलहीन हो जाएंगे। पेड़ फल फूल देना बंद कर देंगे और केवल शमी वृक्ष ही जीवित रहेंगे। लोग शाकाहार को पूरी तरह त्याग देंगे और मांसाहारी हो जाएंगे। तामसिक भोजन के कारण लोग कम उम्र में ही बीमारियों का शिकार हो जाएंगे। गायों की पूजा बंद हो जाएगी और उन्हें केवल दूध और मांस के लिए ही पाला जाएगा। यह संकेत प्रकृति के प्रति मानव की लापरवाही और अंधाधुंध दोहन का परिणाम है। वनों की कटाई, पर्यावरण प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधनों के दुरुपयोग के कारण प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाएगा। वर्षों तक यही स्थिति बनी रहेगी। वृक्ष फलहीन हो जाएंगे और समाज में भोजन की कमी के कारण लोग भूख और कुपोषण से ग्रस्त होंगे। यह स्थिति हमें पर्यावरण संरक्षण और प्रकृति के प्रति सम्मान की महत्ता सिखाती है। चौथा परिणाम यह होगा कि अल्प वृष्टि होगी। कलयुग के अंत में वर्षा कम हो जाएगी, खेतों में अनाज का उत्पादन बंद हो जाएगा और थोड़ा बहुत अनाज जो होगा वह पौष्टिकता से रहित होगा। फलों में रस का अभाव हो जाएगा, जिससे लोग भूख और प्यास से तड़पने लगेंगे। केवल बकरियों का ही दूध उपलब्ध होगा, जो प्राकृतिक संसाधनों की कमी को दर्शाता है। यह स्थिति सामाजिक और आर्थिक संकट को और गहरा कर देगी। लोग जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं जैसे भोजन और जल के लिए संघर्ष करेंगे। खेती आदि का कार्य पूरी तरह से बंद हो जाएगा, जिससे समाज में भूखमरी, अशांति और हिंसा बढ़ेगी। यह संकेत पर्यावरणीय विनाश और लापरवाही का परिणाम है, जो हमें प्रकृति के संरक्षण और जीवन की आवश्यकताओं की याद दिलाता है। कलयुग के अंत का सबसे भयावह संकेत यह होगा कि 7 सूर्य का उदय होगा। एक साथ 7 सूर्य उगने से पृथ्वी का सारा जल सूख जाएगा और सूर्य की गर्मी से संपूर्ण सृष्टि जलकर राख हो जाएगी। इसके बाद भगवान विष्णु का रौद्र रूप ये होगा कि 100 वर्षों तक निरंतर भयंकर वर्षा होगी।
यह वर्षा सृष्टि को जलमग्न कर देगी और संपूर्ण सृष्टि का अंत हो जाएगा। यह प्रलय सृष्टि के एक चक्र का हिस्सा है जो संहार के बाद नई शुरुआत की ओर ले जाता है। जब पाप और धर्म अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएंगे तब सृष्टि का अंत हो जाएगा। यह संकेत हमें सिखाता है कि प्रत्येक चक्र एक नई शुरुआत का मार्ग प्रशस्त करता है। धर्म का पालन हमें इस चक्र में सकारात्मक योगदान देने के लिए प्रेरित करता है। भगवान विष्णु ने गरुड़ जी से कहा कि यह विनाश केवल अंत नहीं बल्कि एक नई सृष्टि की शुरुआत है। जब सृष्टि नष्ट हो जाएगी तब परमात्मा अपनी इच्छा से एक नई सृष्टि की रचना करेंगे। इस नई सृष्टि में धर्म, सत्य और आध्यात्मिकता का पुनरुत्थान होगा। यहाँ पर केवल उसे ही स्थान मिलेगा जिन्होंने धर्म और सत्य का पालन किया होगा। यह संदेश हमें प्रेरित करता है कि कठिन परिस्थितियों में भी धर्म का मार्ग प्रशस्त कर हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं।